भेद बढ़ने लगा है। तो फिर भगवान ने सोचा, कभी राम ने वन में जाकर ऋषि मुनि को अभय किया। कभी राम ने वन में जाकर ऋषि मुनि को अभय किया। पशु पक्षी निषाद बिलनी को राष्ट्र प्रेम का आश्रय दिया। पशु पक्षी निषाद बिलनी को राष्ट्र प्रेम का आश्रय दिया। जन जन का आदर्श बनाया, जन जन का आदर्श बनाया। लंका विजय प्रयाण है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान, जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का मान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। कोई बता सकता है, कोई बता सकता है राम जी का जन्म क्यों हुआ था? राम जी का जन्म क्यों हुआ था? शायद आपका जवाब मैं बताऊं, रावण को मारने के लिए। किस लिए हुआ था राम जी का जन्म? रावण को मारने के लिए ना। और मैं कहूं कि रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। एक विद्वान ने कहा है कि राम वन गए इसलिए राम बन गए। राम अगर वन नहीं जाते तो राम बनते ही नहीं। राम वन गए। अरे रावण को मारना होता तो चतुरंगिनी सेना थी अयोध्या की। अयोध्या की सेना का तो इंद्र को भी जरूरत पड़ती थी। अयोध्या के राजाओं ने कितनी बार इंद्र की ओर से युद्ध किया और विजय किया है। देवासुर संग्राम में अयोध्या के राजाओं ने। अगर रावण को ही मारना होता तो वन जाने की जरूरत नहीं थी। सिंहासन पर बैठते। चतुरंगिनी सेना से लंका कितनी सी है, भारत के नीचे छोटा सा है एक द्वीप। लेकिन राम वन गए इसलिए राम बन गए। राम बन गए क्योंकि निषाद राज, जिसको इस संस्कृति का ज्ञान नहीं था, राष्ट्रभान नहीं था, राष्ट्रभक्त नहीं था, वो था लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कैसे क्या करे। बिलनी थी जिसको आश्रमों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। मतंग ऋषि ने कहा कि तेरी भावना जो चुप चुप करके तू सेवा कर रही है तो एक दिन तेरे घर पे राम आएंगे। और उस भिलनी को ये बताना था कि तुम हीन नहीं हो, आदिवासी नहीं हो, नीच नहीं हो, तुम मेरे बराबर की राष्ट्रवादी हो। वानर जाति जो किष्किंधा अरण्य में रहती थी उनको ये बताना था कि तुम वानर नहीं हो, वन में रहने वाले नहीं हो। वानर का मतलब है वन में रहने वाले वानर। तुम वानर नहीं हो, तुम इस राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक हो। और तुम में भी ये भावना होनी चाहिए कि ये राष्ट्र मेरा है। और जो जगह जगह आतंकवादियों ने चौकियां बना रखी थी तो उस वानरी सेना से उन्होंने उन आतंकवादियों को खदेड़ा और खदेड़ते खदेड़ते सेतु बंध तक पहुंचे। सेतु बांधा। संगठन की क्षमता दिखानी थी कि संगठन में कितनी शक्ति थी। और वानर और मनुष्यों ने मिल करके और सागर को बांध दिया, असंभव काम कर दिया। आज विज्ञान के लिए एक चमत्कार का मामला है सेतु बंध। और रावण पर जो प्रयाण हुआ उसको जन जन का अभियान बना दिया। ये राम का जन्म था। लेकिन समय आगे बढ़ा। यहाँ लड़ाई किस बात की थी कि मैं नहीं, मेरा भाई राजा बनेगा। लेकिन समय आगे बढ़ा तो विषय बदल गया।
कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पूजवाया। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पूजवाया। सत्य धर्म के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। कंग धर्म के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाता गीता ज्ञान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। 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 युगों युगों से अमर चेतना, युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का खान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान। हरि बोल। बोलिए विश्वनाथ दरबार की जय हो। त्रेता युग में इस बात की लड़ाई थी कि मैं नहीं मेरा भाई राजा बनेगा। द्वापर में आकर के स्थितियां बदल गई। द्वापर में आकर के स्थिति ये हो गई कि विश्व का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध भाइयों के बीच में ही लड़ा गया। राज्य के लिए लड़ा गया। भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, वो महाभारत युद्ध। आज तक वैसा युद्ध नहीं हुआ। पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो गई। 5000 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें वीरों से शून्य हो गई थी। केवल पांडव बचे थे। कृष्ण के जो यादव वीर थे, कृष्ण के वंशज, वो सब भी नष्ट हो गए थे। अपना विज्ञान भूल गए, सब कुछ भूल गए। नए सिरे से 5000 साल पहले इस सृष्टि का वापस विस्तार हुआ। और लोग कहते हैं कि भारत की संस्कृति तो 1000 साल पुरानी है। ये अभी बाद में और बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध भाइयों के बीच में हुआ और कृष्ण ने पार्थ को गीता ज्ञान दिया। गीता ज्ञान जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वैसा ज्ञान, वैसा दर्शन ग्रंथ आज तक कहीं विश्व में नहीं है। गीता को जापान ने माना है, अमेरिका ने माना है, ब्रिटेन ने माना है, सभी को माना है। लेकिन हमारे यहाँ गीता की इतनी महत्व नहीं समझा जा रहा है। लेकिन गीता का ज्ञान युद्ध में खड़े होकर के समझा दिया। और पार्थ जो अपने रिश्तेदारों को देख करके और युद्ध से विरत हो गया था, उसको पुनः युद्ध के लिए तैयार किया। ये धर्म युद्ध है। अर्जुन, यहाँ कोई भाई बंद नहीं। जो अधर्म के साथ है वो तुम्हारे शत्रु है, जो धर्म के साथ है वो तुम्हारे मित्र है। आगे बढ़ा समय, द्वापर के बाद कलयुग आ गया। कलयुग आ गया तो जो वेद थे उन्हीं के आधार पर हिंसात्मक हवन होने लगे, हिंसा वाले हवन होने लगे। वेदों का नाम लेकर के जानवरों की बलियां दी जाने लगी, अनेक प्रकार से अत्याचार होने लगे। तब
शंकर दयानंद स्वामी ने विश्व विजय अभियान किया। शंकर दयानंद स्वामी ने विश्व विजय अभियान किया। मानव धर्म सिखाया जग को, भेदभाव विश्वान किया। मानव धर्म सिखाया सबको, भेदभाव विश्वान किया। शिकागो का घोष विवेकी, शिकागो का घोष विवेकी, दिग्विजयी सोपान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। जनजागृति वेदों के नाम पर आडंबर होने लगे तो फिर भगवान ने, विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। और बुद्ध के रूप में अवतार लिया, कलयुग का प्रारंभ हो ही रहा था और कलयुग आ रहा है। इसके लिए शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया और बुद्ध ने 3 शिक्षाएं दी। जिन्होंने बुद्ध की 3 शिक्षाओं को माना वो अभी तक अस्तित्व में है, और जो उनकी 3 शिक्षाओं को नहीं मान पाए वो नष्ट हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात उन 3 बातों में छिपी हुई है, 3 शिक्षाओं में छिपी हुई है जो भगवान बुद्ध ने दी। कौन सी? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा कि कलयुग आ गया है, यहाँ कितने तरह के काल नहीं मिलेंगे। वेश साधुओं का, लेकिन कर्म राक्षसों के होंगे। पहचानना, बुद्धम शरणम गच्छामि, सबसे पहले बुद्धि की शरण हो। बुद्धि से परिमार्जित करो। कोई साधु आया है तो एक बार बुद्धि से तो देखो साधु भी है या साधु के वेश में कोई काल नेमी छिपा हुआ है। बहुत सारे काल नेमी हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं। ध्यान दो, बुद्धम शरणम गच्छामि। और दूसरी शिक्षा है धम्मम शरणम गच्छामि। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चाकी में साबुत कोई नहीं बचा, लेकिन जिसने कीले की शरण ले ली, जिसने धर्म की शरण ले ली, वही केवल बचा है। इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में रहो, धर्म से अलग मत रहो। और तीसरी और सबसे बड़ी
शिक्षा है संघम शरणम गच्छामि। संघ का अर्थ है कि एक रहो, मिल करके रहो। बंदी बुआरी लाख की, फूट गई तो खाक की। इसलिए एक रहो, एकत्र रहो। लकड़ियों के भारे को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अलग अलग कर करके हर लकड़ी को तोड़ा जा सकता है। इसलिए कलयुग में वही बचेगा जो संगठित रहेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने तब धर्म सुधार आंदोलन चलाया और आधे से ज्यादा विश्व 70% विश्व की आबादी बौद्ध धर्म में शिक्षित हो गई थी। चीन हो, जापान हो, लंका हो, रूस हो, सब जगह बौद्ध धर्म पहुंच गया था। बौद्ध धर्म वो वस्तुतः हिंदू धर्म ही था, वो पहुंच गया था। लेकिन जो हमारे सुधार आंदोलन होते हैं ना, देश का दुर्भाग्य है, सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि जो सुधार आंदोलन होते हैं वही हमारे लिए फिर आकर के गले की फांस बन जाते हैं। बौद्ध दर्शन भी वैसा ही हुआ और बौद्धों ने कहा कि हम सनातन को नहीं मानते। जैसे आज जैन कहते हैं या सिख कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे भाई, भारत में जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही है, वो संस्कृति हिंदू ही है। आप हमारे अभिन्न हैं, लेकिन क्योंकि भड़काने वाले भड़का देते हैं। बौद्धों को भी भड़का दिया और बौद्धों में, वैष्णवों में, शैवों में बड़े भयंकर दंगे हुए। दंगों से त्रस्त हो गया और उन दंगों के डर के मारे अधिकतर लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा लगने लगा कि सनातन अब नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तब केरल में एक महात्मा जन्म लेते हैं। अपनी गुरुजी के पास गए, मुझे सन्यास लेना है। गुरुजी ने कहा माँ से आज्ञा ले ली? बोले नहीं, माँ नहीं देगी आज्ञा। नहीं देगी तो तुम सन्यासी नहीं हो सकते। जब तक माँ की आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक माँ का आज्ञा नहीं होगी, तब तक तुम्हें सन्यास नहीं मिलेगा। माँ के पास गए, माँ मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, मेरे धर्म के लिए कुछ करना है, संस्कृति के लिए कुछ करना है। माँ, ये भारत माता मेरी बड़ी माँ है और उसकी सेवा में जाने के लिए मुझे इजाजत दे। लेकिन माँ कहती है, बेटा मेरे एक ही तो बेटा है, तू अगर सन्यासी बन गया तो मैं क्या करूंगी। माँ की ममता होती है। एक दिन, ये केरल की बात है, नदी में कपड़े धोने गई थी माँ और वहां ये बालक नहा रहे थे। 9 साल की उम्र बालक नहा रहे थे और उन्होंने कहा, माँ मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं। माँ घबरा गई कि बेटे जो मेरा हाथ पकड़ेगा, नहीं नहीं ये छोड़ देगा, अगर तुम मुझे सन्यास की इजाजत दोगी तो ये मुझे छोड़ देगा। माँ ने कहा कि बेटा है, कहीं भी रहेगा, जीवित तो रहेगा। और माँ ने कहा जा तू सन्यासी बन जा। और बाहर निकल गए। बाहर निकल करके माँ के चरण छुए, बोले मैं तेरी इच्छा पूरी कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। बोलो माँ, क्या इच्छा है? आज मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो माँ ने कहा कि जब मेरे 100 बरस पूरे हों तो तुम मेरे सामने होना। और शंकराचार्य जी ने ये वचन निभाया। वहां से चले, सब जगह बौद्धों से आक्रांत हो गया था सनातन। रामेश्वरम में चले, उन्होंने ध्वजा ली, धर्म ध्वजा, और चुनौती दी सारे विद्वानों को, जो भी विद्वान हो, चाहे किसी भी दर्शन का हो, आओ मुझसे साक्षात्कार करो। अगर मैं हार गया तो मैं उनके पीछे, और वो हार गए तो वो मेरे पीछे। दक्षिण से शुरुआत की और वहां शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में, क्योंकि सनातन का तो कोई जवाब ही नहीं है साहब। सनातन का तो न तो कोई पैदा करने वाला है, न कोई मिटाने वाला है।
क्योंकि ये जब पैदा ही नहीं हुआ तो मिटेगा क्या? मिटता तो वो है जो पैदा हुआ हो, सनातन का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो जो उन्होंने साक्षात्कार किया, तो जो ये कलयुगी धर्म है इनसे कहां उनका जवाब लगने वाला था, हार गए और सब शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए, सबको दंड थमा दिया, सब दंडी बन गए और वहां के शंकराचार्य नियुक्त करके रामेश्वरम में और आगे बढ़े, पुरी में द्वारकापुरी में पहुंचे, द्वारका में जाकर के और उन्होंने वही चुनौती कि आओ धर्म साक्षात्कार करो और अगर तुम हार गए तो मेरे पीछे और मैं हार गया तो तुम्हारे पीछे। साक्षात्कार हुआ, वहां भी शंकराचार्य जी विजय रहे और वहां भी अपना एक प्रतिनिधि छोड़ा और वहां मठ की स्थापना की और फिर पूरे भारत को दिग्विजित करते हुए, धर्म विजय करते हुए और जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में भी जाकर के शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, वहां भी सब हार गए, सब शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए और वहां पूरी जगन्नाथ मठ की स्थापना की। और उसके बाद फिर चले उत्तर में शारदा पीठ, जो पाकिस्तान के कश्मीर में है, हमारा ज्योतिर्लिंग है, 51 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है शारदा पीठ, जो कश्मीर में आजकल मुजफ्फराबाद के पास पहाड़ों में है। वहां गए, वहां जाकर के और उन्होंने माता की आराधना की। और अनंतनाग जिले में एक खीर भवानी का मंदिर है। जब वो असक्त हो गए थे, वो केवल शिव के भक्त थे, शंकराचार्य जी केवल शिव के भक्त थे, शक्ति को कम मानते थे। तो वहां एक बालिका आई 9 वर्षीय और उसने कहा कि लो ये खीर पी लो, तुम्हें ऊर्जा आ जाएगी। और तब उन्होंने साक्षात दर्शन पाए भगवती के और वहां से फिर वो शारदा पीठ में जाकर के और वहां जो तपस्या की, तो वहां जो दिग्विजय हुआ, कश्मीरी पंडितों को भी उन्होंने विजय कर लिया था, सब शंकराचार्य जी के पीछे। और वहां उनको जगत गुरु की उपाधि मिली शारदा पीठ में। आज वो पाकिस्तान में है, कोई पूजा भी नहीं करता, वहां खंडर बना हुआ है मंदिर। भगवती चाहेगी, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो कभी फिर से वो जागृत होगा मंदिर और सरस्वती की फिर पूजा करेंगे। उसके बाद फिर वो बद्रीनाथ की ओर चले। बद्रीनाथ में भी भगवान जो बद्रीनारायण की मूर्ति है उसको वो बौद्ध के रूप में पूजने लगे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्ध भी नारायण के अवतार हैं, किसी भी रूप में पूज लो। लेकिन उनके मन में खोट था ना, हम कहें जो सही है, तुम कहो जो गलत है। बद्रीनारायण की तरफ गए तो जो वो चीनी भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, उन्होंने कहा कि सबको जीतते हुए आ रहे तो हमारी क्या बिसात है, हमें भी जीत लेगा, इसलिए चलो यहाँ से भागो। और बद्री नारायण की मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया, अलकनंदा में। और वहां जब शंकराचार्य गए तो वहां बद्री नारायण ही नहीं है। बद्री योग के द्वारा उन्होंने ध्यान किया, योग के द्वारा बद्री नारायण की मूर्ति को निकाला, पुनः स्थापित किया और विश्व में गूंज उठा, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को, हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं
समय और आगे बढ़ा। दयानंद स्वामी ने वेदों का नया संस्करण प्रस्तुत किया, वेदों का नया अर्थ प्रस्तुत किया और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उसमें धर्म जागरण के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए और उसका भी आडंबर हटाने में हिंदू धर्म से बड़ा सहयोग हुआ। इसके बाद 1885 के आसपास विवेकानंद जी का जन्म हुआ। विवेकानंद जी तब देश अंग्रेजों का गुलाम था। शिकागो में धर्म संसद हुई। उस संसद में भारत के किसी सन्यासी को, किसी विद्वान को नहीं बुलाया गया था। और आ रहे थे। विवेकानंद जी ने सोचा कि अगर भारत का कोई सन्यासी नहीं गया, भारतीय दर्शन का कोई प्रतिनिधि नहीं गया, तो काय की धर्म संसद हुई और वो कन्याकुमारी चले गए। वहां से कहीं जाएंगे। कन्याकुमारी जैसे ही वो पहुंचे तो उनको आकर्षित किया समुद्र के बीच में एक चट्टान ने। वो चट्टान उनको आकर्षित कर रही थी। क्यों आकर्षित कर रही थी विवेकानंद जी को भी पता नहीं था, लेकिन वो आकर्षित कर रही थी तो वो कूद पड़े समुद्र में कूद पड़े। तैर करके उस चट्टान के पास पहुंचे और वहां चट्टान में उनको एक चरण का चिन्ह दिखाई दिया। उस चरण के चिन्ह ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो भगवती की वहां आराधना करने लगे, वहां तपस्या की और वहां उनको दर्शन हुआ। एक चरण पे खड़ी हुई माता कन्याकुमारी तपस्या कर रही है। बेटा, ये मेरी तपस्थली है और तुमने जो यहाँ तपस्या की है उसका तुम्हें अजस्र फल होगा। और वहां से फिर वो शिकागो गए। शिकागो में भारतीय संत का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो काउंटर पर बैठी थी एक महिला, उससे कहा विवेकानंद जी ने कि मैं भारत से आया हूँ, साधु हूँ और धर्म संसद में अपना उद्बोधन देना चाहता हूँ। और उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा, सिस्टर, उस महिला ने कहा कि सिस्टर, इधर तो भाई बहन होते ही नहीं है, वहां तो भाई बहन की कोई अवधारणा ही नहीं है और ये मुझे सिस्टर कह रहे हैं। वास्तव में धर्म तो यही है। और उन्होंने प्रयास करके धर्म संसद में उनका भाषण दिलवाया। और आप जैसे ही विवेकानंद जी ने अंदर प्रवेश किया, वहां के विद्वानों ने कहा कि अरे भारत से क्या बुला लिया, भारत का कोई दर्शन है क्या? भारत का दर्शन तो शून्य है, शून्य, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि विवेकानंद जी के भारत भाषण का जो केंद्र बिंदु था वो शून्य ही था। और शून्य पर जो उन्होंने भाषण किया, डंका बज गया पूरे विश्व में और भारतीय संस्कृति की जय जयकार हो गई। बोलिए विवेकानंद जी